ये एक 9 दिसंबर की वीडियो का सेकंड पोर्शन है और इसमें आप लोगों को जो 9 दिसंबर की अलामात हैं वो प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई जाएंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जो 9 दिसंबर की बीमारी में पेशेंट शो कर सकता है। इस पेशेंट में अगर आप जानवर के जबड़ों पर गौर करें तो जबड़ों की मूवमेंट नज़र आ रही है जिसको च्यूइंग गम फिट्स कहते हैं। और जैसे ही आप एनिमल को स्टिमुलेट करते हैं तो वो एग्रेशन शो करता है और ये अलामत जानवर की रेबीज़ के साथ मिलती जुलती है, लेकिन ये एनिमल रेबीज़ से अफेक्टेड नहीं है, इसको कैनाइन डिस्टेंपर का मसला है और इसमें भी ये अलामत होती है। इस पेशेंट में च्यूइंग गम फिट्स, साथ में कोरिया और तीसरे नंबर पे लैक्रीमेशन क्लियर नज़र आ रही है। जो उसकी खोपड़ी के मसल हैं वो खुद ही हरकत कर रहे हैं जिसको कोरिया कहते हैं। पेशेंट में नर्वस सिस्टम अफेक्टेड है। एनिमल कॉन्स्टेंटली सर्कल के अंदर मूवमेंट करता जा रहा है। पेशेंट का हेड एक साइड को टिल्टेड है, झुका हुआ है। उसकी आइज़ जो हैं उनके अंदर टीरापन है, निस्टिग्मस है। ये सारी अलामतें नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने के बाद आती हैं। ये एक और पेशेंट है, इसके अंदर क्लियर च्यूइंग गम फिट्स नज़र आ रहे हैं। बार बार जबड़ों की मूवमेंट नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने के बाद इसके अंदर शो हो रही है। इस पेशेंट में क्लियर मायोक्लोनस सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। इसमें जानवर के किसी ख़ास हिस्से के पट्ठों की मसल्स की हरकत झटकों की शक्ल में शुरू हो जाती है और ये हरकत एनिमल के कंट्रोल में नहीं होती। पेशेंट के अंदर भी क्लियर मायोक्लोनस सिम्टम नज़र आ रहे हैं। थोरेसिक लिम्ब के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और एक शॉक लाइक कॉन्ट्रैक्शन के बाद मूवमेंट शो कर रहे हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम हार्ड पैड डिजीज़ है। इसमें जानवर के पाँव के निचली सतह सख्त हो जाती है। इसी तरह उसके नाक की जिल्द जो है वो भी सख्त हो जाती है। जानवर को चलने फिरने में भी तकलीफ़ होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है उनको दौरे भी पड़ना शुरू हो जाते हैं जिसको सीजर्स कहते हैं और ये जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स में नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से एनिमल को फालज हो जाता है, या तो वो प्रेसिस होता है, इनकम्प्लीट फालज होगा, या फिर वो कंप्लीट फालज भी हो जाता है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स के अंदर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी अटैक करता है तो उस वजह से जानवर को सीवियर निमोनिया हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जानवर के दिमाग में पहुंच जाता है तो इस तरह के पेशेंट्स कन्वल्शंस शुरू कर देते हैं शो करना और उनको जनरलाइज्ड सीजर्स शुरू हो जाते हैं। जानवर को दौरे पड़ते हैं जो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक उसकी ड्यूरेशन होती है और उसके बाद फिर जानवर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिकवर करना शुरू कर देता है और इन दौरों की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। कुछ पेशेंट्स में दिन में 2 से 3 दफ़ा, कुछ में ज़्यादा ये इशू होता है। जानवर कांस्टेंट पैडलिंग मूवमेंट करता रहता है जो 1 से 2 मिनट तक जारी रहती हैं। अब इस पेशेंट में देखें कि कांस्टेंट उसने पैडलिंग की है, अब वो रिकवरी की स्टेज की तरफ शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिकवरी आ रही है। तो ये अलामतें एपिलेप्सी जो मिर्गी का दौरा है बिल्कुल उसके साथ मिलती जुलती हैं। जानवर की कॉन्शियसनेस वो अपने होश व हवास में बिल्कुल नहीं होता। इस पेशेंट में जो हेड मसल्स की मूवमेंट शो हो रही है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, इसको कोरिया कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाने के बाद जानवर फ्लेक्सर स्पाज्म शुरू कर देता है, उसकी इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करता है और बिल्कुल जानवर का पूरा जिस्म अकड़ाव का शिकार हो जाता है। सीजर्स की तरह जानवर का जो फ्लेक्सर स्पाज्म है इसका ड्यूरेशन भी 1 से 1.5 मिनट तक रहता है और उसके बाद स्पाज्म में नरमी आती है और जानवर रिकवरी की तरफ वापस आ जाता है।
इस पेशेंट में जानवर का नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से एक तो हेड टिल्ट है, उसका सर एक तरफ झुक गया हुआ है, और दूसरे नंबर पे जो आइज़ हैं उनमें टीरापन है, निस्टिग्मस है, और जानवर पिछली टांगों से सही तरीके से चल नहीं सकता, उसको पिछले धड़ का फालिज है, और साथ में इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं। वीडियो का ये पोर्शन देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि ये कितनी ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी है, और इससे बचाव का सिर्फ एक ही और वाहिद तरीका जानवर की वैक्सीनेशन है। जानवर की वैक्सीनेशन का प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करें तो जानवर को कैनाइन डिस्टेंपर की बीमारी से बचाया जा सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेट्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन करें और टाइमली वैक्सीनेशन करें, ताकि उसको इस बीमारी से बचाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।